MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी हद रोशनी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। साथियों की गोली से मारा गया आतंकी। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस दल मुठभेड़ में मारे गए एक हाइब्रिड आतंकी को एक संदिग्ध ठिकाने में की पहचान के लिए क्षेत्र में ले जाया गया था। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में रविवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान और से चलाई गई गोली से एक हाइब्रिड आतंकी मारा गया। मारे गए आतंकी की पहचान सज्जाद तात्रे के रूप में हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस दल मुठभेड़ में मारे गए एक हाइब्रिड आतंकी को एक संदिग्ध ठिकाने की पहचान कराने के लिए क्षेत्र में ले जाया गया था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में बिजबेहारा स्थित चेकी डूडू इलाके में घेराबंदी एवं तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया, जब तलाशी दल संदिग्ध ठिकाने की ओर पहुंचा तब आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें कुलगाम का रहने वाला लश्कर हाइब्रिड आतंकी सज्जाद तात्रे की मौत हो गई, जिससे पुलिस ने आगे लिखा। तात्रे को अस्पताल में ले जाया गया, वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मोनालिसा के जन्मदिन पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें आइए जानते हैं। 21 नवंबर 1982 को कोलकाता में जन्मी मोनालिसा आज अपना 40वां जन्मदिन मना रही है, पति और विक्रम के साथ और अपने परिवार के साथ। मोनालिसा कहती है, अक्सर हमारा जन्मदिन शूटिंग के दौरान सेट पर ही मनाया जाता है, लेकिन इस बार मैं अपना जन्मदिन अपने पति के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। हालांकि विक्रांत को शूटिंग के लिए गोरखपुर जाना था, लेकिन अब वह शूटिंग के लिए गोरखपुर 23 नवंबर को जाएंगे। संस्कृति में ग्रेजुएशन कर चुकी मोनालिसा से जब संस्कृत में उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि संस्कृत के बारे में मैं कुछ मत पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि कॉलेज छोड़े जमाना हो चुका है और जो चीज़ें अभ्यास में न हो वे याद भी नहीं रहती। 10वीं पास करने की शुरू किया नौकरी। 10वीं करने के बाद ही मोनालिसा ने नौकरी करना शुरू कर दिया। मोनालिसा का बचपन कोलकाता में बहुत ही सामान्य माहौल में बीता है। मोनालिसा कहती है, उन दिनों परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पापा का कारोबार बंद हो गया था। मुझे 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही नौकरी करना पड़ा। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं अंग्रेजी में ऑनर्स करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए मुझे कॉलेज नियमित रूप में जाना पड़ता था और नौकरी की वजह से कॉलेज में जाना आसान नहीं था। मैंने लोगों की सलाह पर संस्कृत में ले तो लिया, लेकिन संस्कृत की भी पढ़ाई उतनी खास नहीं थी। इसी तरह से संस्कृत में मैंने ग्रेजुएशन कर पाई। बचपन में अभी नहीं मनाया मैंने जन्मदिन। मोनालिसा ने बचपन में अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया था। मोनालिसा ने बचपन में अभी भी जन्मदिन नहीं मनाया था। वह कहती थी कि बचपन में तो हमें पता ही नहीं होता कि जन्मदिन कैसा मनाया जाता है। हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए हम जन्मदिन नहीं मना पाते थे। हम बहुत ही मध्यम वर्गीय परिस्थिति से थे। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम जन्मदिन ठीक से सेलिब्रेट कर सकें। कभी कभी जन्मदिन पर चॉकलेट मिल जाती थी, उसी में खुश हो जाते थे। कुछ पाने के लिए तलाश की जानी चाहिए। और मुझे याद है कि बार मम्मी मेरे लिए जीन्स पैंट खरीदने के लिए गई थी। उस समय मैं बहुत ही पतली थी। जीन्स की साइज़ 30 इंच थी। माँ ने पहली बार अपनी तरफ से मुझे तोहफा दिया था और अभी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि मुझे सबके लिए तोहफा खरीदना पड़ता है। घर वालों के खिलाफ जाकर वहीदा रहमान ने थामा था कमलजीत का हाथ। वहीदा के पति कमलजीत भी अपनी पत्नी को तरह ही अभियान दूसरे में ताल्लुक रखते हैं। अपने करियर में उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। सन ऑफ इंडिया और शगुन में कमलजीत को इंडस्ट्री में खास पहचान मिली थी। कमलजीत और वहीदा की लव स्टोरी का एक किस्से में काफ़ी मशहूर हुआ था। आज हम आपको उसी किस्से के बारे में बताएंगे। यह बात उस समय की है जब वहीदा कई फिल्मों में अपना काम और अपनी बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकी थी। इस दौरान उनका नाम
गुरु दत्त के साथ भी जुड़ा गया था। हालांकि दोनों की राहें अलग अलग हो गई थी। बाद में एक्ट्रेस की जिंदगी में कमलजीत की एंट्री हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने के बाद शादी के लिए सबसे पहले कमलजीत ने ही उन्हें प्रपोज किया था। हालांकि वहीदा के घरवाले को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। रिपोर्ट्स की माने तो वहीदा इस सब बातों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। तब मुश्किल की घड़ी में राइटर सलीम खान ने उनकी मदद की थी। दरअसल वहीदा और सलीम खान इस समय पड़ोसी हुआ करते थे। साथ ही दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी। इस किस्से के बाद खुद सलीम खान ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने कहा कि दूसरे मजहब में जब उन्होंने शादी करने की सोची थी, कई लोगों ने उन्हें ऐसा करने के लिए सलाह दी थी। इसके घरवाले ने इस बातें के लिए राजी नहीं थे। तब वह मेरे पास आई क्योंकि वह मेरी सलाह पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलीम खान उन्हें कहा कि वह सिर्फ अपनी दिल की सुने। इसके बाद जब 1974 में कमलजीत और वहीदा की शादी कर ली। शादी के बाद भी वहीदा फिल्मों में लगातार काम करती रही। वही कमलजीत ने शादी के बाद कुछ ही फिल्मों में काम किया। साल 2000 में बीमारी की वजह से कमलजीत का निधन हो गया। पति के दुनिया से अलविदा कहने के बाद वहीदा को काफ़ी दुख पहुंचा। हालांकि बाद में उन्होंने खुद को संभालते हुए एक्टिंग की करियर में अपनी शुरुआत की। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक्डइन, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।